तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेके। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हमने लास्ट जो डिस्कस किया था कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ठीक है, ये सब तरीके के हमने टर्म्स डिस्कस किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कुछ रूल्स के कॉनकेव मिरर के लिए। रूल्स फॉर, सुनोगे बात ध्यान से बच्चों, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों जो इमेज बनाता है ना, उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है और आज हम उन्हीं रूल्स को बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। तो रूल्स की बात करें अगर, तो मैंने कहा मेरा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, पहला रूल डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं कॉनकेव मिरर बनाने जा रहा हूं, मैं कॉनकेव मिरर बनाने जा रहा हूं बच्चों आप लोगों के आगे। अभी मैं इसको ठीक करूंगा थोड़ा सा, मिरर मैं प्रॉपर बनाना चाह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ये मेरा कॉनकेव मिरर बच्चों यहां पे बन गया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये मेरा कॉनकेव मिरर बन चुका है बच्चों। कुछ ऐसा दिखता है कॉनकेव मिरर और किसी एक साइड से ये पॉलिश्ड होता है, ठीक है। ठीक है, ये बच्चों एक कॉनकेव मिरर है, बात क्लियर है। मैंने कहा कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस होती होगी जो पोल से होती हुई जाती है, ये बात की जानकारी सबको है। कुछ ऐसा कुछ, ये इसका पोल होता है। कुछ चीजें आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी है अब, ठीक है, सबको जानकारी है ये इसका क्या होता है, पोल होता है। सबको जानकारी है कि ये जो एक सर्कल था इसका कभी ना कभी कोई सेंटर रहा होगा जिसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक और जानकारी है तुम्हें, इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं फोकस। क्या बुलाते हैं बच्चों? फोकस। तो रूल क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन का? इमेज फॉर्मेशन का रूल यह कहता है अगर कोई लाइन, इमेज फॉर्मेशन का रूल बच्चों यह कहता है अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हुई चली जाती है। किससे पास करती हुई चली जाती है बच्चों? फोकस से पास करती हुई चली जाती है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाती है। ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 1 कहता है इफ अ लाइट रे, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर इफ अ light ray comes parallel to the, if a light ray comes parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus, it passes through the focus। रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों वो किससे पास होने लगती है? वो फोकस से पास होने लगती है। ऐसा हमें रूल नंबर 1 कहता है, ऐसा हमें रूल नंबर 1 बताता है, ठीक है ना। ऐसा हमें रूल नंबर 1 बताता है। तो उसी की बात ही हमने डायग्राम बना दिया रूल नंबर 1 का। यहाँ पे जगह भी बाकी है तो यहीं पे इसको रख भी देते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 1 ये हमने लिख भी दिया है, इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर 1 हो गया बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? रूल नंबर 2 की तरफ। अच्छा अब क्या होगा बच्चों?
अब क्या होगा सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब क्या होगा सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश पूरी बहुत बेहतर करूंगा बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है ना, मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये इसका पोल है। मैं पोल पे बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस आप लोग को बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। इस सर्कल का कोई तो सेंटर कभी रहा होगा जब ये पूरा गोल था, तो कहीं ऐसी किसी पोजीशन पे इसका सेंटर रहा होगा, नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट इनका, जिनको ये लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, फोकस बुलाते हैं, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, तो मेरी बात सुनोगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 बच्चों कहता है अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई जाती है, किससे पास होती हुई जाती है? अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसी का उल्टा है बच्चों, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाती है। अगर वो फोकस से पास करती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है ना। बिल्कुल उल्टी बातें हैं एक दूसरे की ये दोनों, ठीक है ना। आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट रे आई, फोकस से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो रूल नंबर 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 ये मैंने रूल नंबर 3 के लिए कॉपी करके रखा है बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 2 भी लिख लेंगे बच्चों आप। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे आती है, इफ अ लाइट रे कम्स पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। इफ अ लाइट रे कम्स पासिंग थ्रू द फोकस, if a light ray comes passing through the focus, if a light ray comes passing through the focus, if a light ray comes passing through the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis, parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों वो पैरेलल हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। बात क्लियर? तो ऐसा कहा जाता है कि वो उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब चलते हैं बच्चों रूल नंबर 3 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 बच्चों समझेंगे। ऐसा कहा जाता है बच्चों अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है, ठीक है। मान लो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई गई, ये गई, जैसे गई टकरा के उसी पाथ में वापस आ गई। कहते हैं इफ अ लाइट रे कम्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर then it retraces its path after reflection। वो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों अपने पाथ को क्या कर देती है? रिट्रेस कर देती है, रिट्रेस उसी पाथ में वापस आ जाती है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इफ अ लाइट रे, मैं यही रूल का इस्तेमाल करूंगा बच्चों इमेज बनाने के लिए, हां।
इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रे को आपस में टकराना पड़ता है। अभी हम केसेस सीखेंगे, केस अलग अलग केसेस बनाएंगे। तो मैंने कहा इफ अ लाइट रे कम्स passing through the, if a light ray comes passing through the center of curvature, then after reflection, it retraces its path. After reflection it retraces its path. वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या कर लेती है बच्चों, रीट्रेस कर लेती है, रीट्रेस उसी पाथ में वापस आ जाती है बच्चों। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस आ जाती है। मेरा रूल नंबर 3 का डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा जगह मैनेज करनी पड़ेगी बच्चों हम लोगों को। मुझे को नहीं लगता चौथे रूल के लिए यहां जगह होने वाली है। ठीक है, मेरे को लगता नहीं है ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है कुछ हद तक। ठीक है, फिलहाल ये रूल नंबर 3 है। एक काम करता हूं ना, सबसे बढ़िया रूल नंबर 3 के बगल में इसका डायग्राम बना देता हूं। पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं, क्या हर्ज है उसमें। ठीक है, चलो बाकी इसको हम ले आएंगे वापस। ये डायग्राम को उधर लेके जाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ना कौन सा डायग्राम किस चीज का है। ये रूल नंबर 3 है, अब यहीं रखना पड़ेगा इसको, थोड़ा नीचे और करता हूं। ठीक है, सेटल हमने कर दिया है ऑलमोस्ट, शायद मेरे ख्याल से जगह बन जाएगी। अब रूल नंबर 4 लिखना है ना, क्योंकि एक रूल और है बच्चों उसके बाद। ठीक है, ये डायग्राम हम यहां क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रूल नंबर 4 का डायग्राम रूल नंबर 3 का डायग्राम रूल नंबर 3 के साथ होगा, तो इजीली हम उस साइड 4 का डायग्राम बना पाएंगे। बल्कि मैं भी डायग्राम में भी मार्क कर दूंगा कौन सा किस रूल का डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट जगह बन गई है, बस लाइन का हमें सेटल करना है हल्का सा, जरूरत नहीं इतनी बड़ी लाइन की। ठीक हो गया, तो ये मेरा रूल नंबर 3 और उसका डायग्राम है बच्चों। ठीक है ना, अब हम मेंशन भी कर देते हैं कुछ बातों को। ये फिगर है रूल 1 का। ठीक है, ये फिगर है रूल 2 का। ठीक है, ये फिगर है रूल 1 का और वो फिगर है रूल 2 का। ठीक है, और ये फिगर है रूल नंबर 3 का। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या कहा, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाती है। फोकस से पास करती हुई आती है तो लाइट रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो उसी पाथ में वापस चली जाती है या रीट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग रूल नंबर 4 की। ठीक है, आखिरी रूल की बच्चों हम लोग अब बात कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आखिरी रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। हम सिलेक्ट नहीं कर पाए इसको। आखिरी रूल क्या होता है बच्चों, अगर कोई लाइट रे पोल से इंटरसेक्ट करती है, किससे टकराती है बच्चों, पोल से टकराती है। किससे टकराती है, अगर पोल से, अगर कोई लाइट रे पोल से टकराती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ठीक है, रूल नंबर 3, अब बारी आती है रूल नंबर 4 की। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 4 में बच्चों हमने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे किससे टकरा जाती है, मैंने कहा अगर बाय चांस कोई लाइट रे किससे टकरा जाती है, मैं लिख देता हूं। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे पोल पे टकराती है, पोल पे, कहां टकराती है बच्चों, पोल पे, तो मार्क करके दे देता हूं, मैं ऐसा भी मार्क कर सकता हूं। ठीक है, दोनों साथ कॉपी हो रहे हैं।
ठीक है, कोशिश करते हैं कि सिर्फ ये कॉपी हो। ठीक है ना, मान लो ये मेरा डायग्राम है रूल नंबर 4 के लिए। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए, मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए कि लाइट रे दोबारा ही बना लेते हैं, चलो बच्चों नहीं हो पा रहा सेटल। मैंने ऐसा कहा अगर कोई लाइट रे जो है पोल पे टकराती है, लो मैंने मिरर बना दिया बच्चों जल्दी से, 1 मिनट लग गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं आधे को, बाकी एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। मेरा रेडी है। ये हमारा डायग्राम है बच्चों रूल नंबर किसका? बच्चों हमारा डायग्राम है रूल नंबर 4 का। हाँ, थोड़ा सा आराम से देखेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब मैंने कहा ये मेरी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये मेरा इस पे फोकस है, ये मेरा इस पे फोकस है और मेरा इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस हॉलो स्फेयर का सेंटर, ये जो स्फेयर है जिससे मिरर तोड़ा गया उसका सेंटर, इनके बीच में एक फोकस होता है, बाकी ये लाइन ये पॉइंट तो पोल होता है। बन गया मेरा कॉनकेव मिरर। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे पोल पे टकराती है तो मान लो वो आई एंगल से टकराई, मान लो वो किस एंगल से टकराई? एंगल आई बनाया उसने, आई टकराई और एंगल आई बना के टकराई। क्या एंगल बना के टकराई? ये आई, ये लाइट रे टकराई और इसने बनाया एंगल आई। क्या बनाया? एंगल आई बनाया। बाउंस बैक कर जाएगी बच्चों, क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से बाउंस बैक कर जाएगी बच्चों। एंगल आई इक्वल टू आर यहां पे फॉलो करेगी बच्चों लाइट रे। क्या फॉलो करेगी बच्चों लाइट रे? आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगी। ये कंफर्म खबर है, ये कंफर्म होता है कि ये आई इक्वल टू आर को यहां पे फॉलो करती है। ठीक है ना, ये कंफर्म होता है कि यहां पे आई इक्वल टू आर को ये फॉलो करती है। तो इसीलिए आई और आर जो है बच्चों वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। आई और आर इक्वल हो जाता है। लो जी, जैसे आई उसी तरीके से टकरा के आ गई, ठीक है ना, टकराई और चली गई आगे को। बल्कि इसको मैं और आगे प्रोड्यूस करता हूं, प्रोड्यूस हो नहीं रही है। ठीक है, ठीक हो गया। तो आई टकराई और जिस एंगल से आई उसी एंगल से चली गई, तो एंगल आई इक्वल टू आर यहां पे ये बनाने वाली है। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल आर, और यहां पे इस केस में एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। और फिलहाल ये रूल नंबर 4 का डायग्राम है, ये रूल नंबर 4 का डायग्राम है बच्चों। उम्मीद करते हैं क्लियर होगी बात। ठीक है, तो हमने क्या कहा, रूल नंबर 4 क्या कहता है? हमने कहा अगर कोई लाइट रे, इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स एट द पोल, कहां स्ट्राइक करती है? एट द पोल। इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स एट द पोल, स्ट्राइक्स एट द पोल ऑफ अ concave mirror, if a light ray strikes at the pole of a concave mirror, ठीक है, comma, then it gets reflected by the same angle, it gets reflected by the same angle, उसी एंगल से बच्चों रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे केस में दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ऐसे केस में एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चारों रूल्स समझ आए होंगे और आप लोग इनको नोट भी करोगे अब।
ठीक है ना, नोट करने हैं बच्चों आप लोगों ने ये नोट, आपने रूल्स नोट करने हैं बच्चों, ठीक है। फिलहाल मैं डायग्राम को थोड़ा सा इसमें फिगर लिख दूं आगे से, जैसे मैं हर बार लिख रहा हूं, ठीक है। फिगर रूल नंबर 3, सॉरी 4, रूल नंबर 4। लो जी, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमने सारे रूल्स लिख दिए। ये रूल्स हमने बच्चों करा दिए आप लोगों को, ठीक है। ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो पहले रूल में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा, पहले रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होती भी जाएगी, ठीक है। दूसरे रूल में हमने ये पढ़ा अगर वो फोकस से होती भी जाती है तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरे रूल में हमने ये पढ़ा अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती भी आती है तो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। चौथे रूल में हमने ये पढ़ा अगर वो पोल पे टकराती है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये रूल जान लिए हमने कॉनकेव मिरर के। अब हमें जाना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कहां जाना है बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा मैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर मान लो बना दिया लगभग, ठीक है ना, ठीक है। मान लो एक कॉनकेव मिरर बना दिया और उसका जो डॉट तुम लोग को यहां पे एक दिख रहा होगा वो इसका सेंटर है बच्चों, हाँ सेंटर। वो मैंने इसीलिए कंपास का इस बार यूज भी किया कि मुझे एटलीस्ट इस बार सेंटर भी मिल जाए, क्योंकि मैं डायग्राम को थोड़ा परफेक्ट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। और मेरे को लगता है इस पेज में मैं लगभग 2 रे डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं इसको कॉपी भी करूंगा लास्ट में 2 बार, ठीक है। वो थोड़ा सा ना टाइम वेस्ट होता है वरना बनाने में। मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं कुछ पॉइंट्स बच्चों मार्क कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने मार्क किया है बच्चों क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि आप लोग को डायग्राम बनाते समय समझ में आएगा, मैंने इसीलिए इसको कंपास से क्रिएट किया था ताकि गड़बड़ ना हो कुछ, ठीक है। अच्छा, मिरर को थोड़ा पॉलिश भी कर लेता हूं, बढ़िया लगेगा। बाकी एक और बात जानकारी है ही आप लोग को, ये हमारा होता है पोल। इन दोनों का मिड पॉइंट होता है बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट। देख लेते हैं कितना है ये, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं अब। तो लगभग हमें मिड पॉइंट इसका यहां पे मिला है, इस जगह पे, और यह है मेरा फोकस, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं ना हमें क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। मैंने कहा हमारे पास 6 केसेस होते हैं बच्चों। इमेज फॉर्मेशन के कितने केसेस होते हैं? 6। केस 1, 6 केसेस होते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। अच्छा, 6 केसेस कैसे होते हैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं। मैं अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख के दिखाऊंगा। देखो एक बात क्लियर है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। किसने बताया? लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की हमेशा लेफ्ट साइड होती है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड ही रखोगे, ऑब्वियसली, ऑब्वियस है, और वो ऑब्वियस है, ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारे सामने एक मिरर रखा हुआ है, मैं इसमें ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकता हूं? पोल और फोकस के बीच पर रख सकता हूं, यहां 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 कहीं पे भी एक पोजीशन। इसके बीच बिटवीन मतलब यहां मिड पॉइंट नहीं होता, ऑल्दो मैं रखूंगा बीचों बीच में, लेकिन मेरा बिटवीन पी एंड एफ, मेरा केस 1 जो होगा वो होगा बच्चों ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। एक बात दोबारा सारे स्टूडेंट सुनोगे बच्चों, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सारे स्टूडेंट सुनोगे। बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब बीचों बीच में नहीं होता। बिटवीन पोल एंड फोकस का मतलब होता है बीच में कहीं पे भी रख लो इन दोनों के, ठीक है। केस नंबर 2 होगा फोकस पे रखेंगे, केस नंबर 3 होगा बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे, केस नंबर 4 होगा सी पे रखेंगे, केस नंबर 5 होगा बियॉन्ड सी रखेंगे, केस नंबर 6 होगा इंफिनिटी पे रखेंगे। ऐसे 6 केसेस बनेंगे बच्चों, ठीक है।
मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा लास्ट में, पहले मेरे को सब बनाने दो, सारे 6 के 6 केसेस, कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगे बच्चों, कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें। ठीक है, फिलहाल मेरा ये रेडी हो गया है डायग्राम, मेरे को ये चाहिए होगा, इसको कुछ कोने में कर लेते हैं अपने लिए बात के लिए। देखो भाई, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को हमें रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें रखना है बिटवीन पी एंड एफ, इनके बीच में। और बीच का मतलब बच्चों बिल्कुल मिड नहीं होता, तुम कहीं पे भी रख सकते हो, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। ठीक है, हमने बोला मतलब सही बात बोली होगी, हम कभी ऐसी बात करेंगे नहीं जो तुम्हें दिक्कत देगी। ये मेरी ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा प्यार से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम है बच्चों ए बी। ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा है हमने? ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, मैंने कहा लाइट रे बनाने के लिए, मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए दो लाइट रे आपस में टकरानी चाहिए। मैंने कहा उन रूल में से कोई भी दो लाइट रे का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा पहले वाले रूल का कर लेते हैं सबसे पहले, कि कोई भी रूल कर सकते हो इस्तेमाल। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होती हुई चली जाएगी। मैं व्हाइट रंग से एरो लगा रहा हूं, एरो लगाने जरूरी होते हैं बच्चों, कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चलेगी। अच्छा, दूसरी लाइट रे तुम्हारी मर्जी है, पोल से भेज के उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर दो। ठीक है, पोल से भेज के उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर दो, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, दूसरा वही रे डायग्राम बनाते हैं कि एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली और कहां टकराई बच्चों? पोल पे। तुम लोग एंगल देख रहे होगे, 50 डिग्री एंगल दिखा रहा था, 50 डिग्री। तो मैंने कहा दूसरी लाइट रे भी कुछ ऐसी बनेगी, 130 डिग्री बनाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो सेम हो जाएगा एंगल मेरे हिसाब से, है, हमारी समझदारी है, वो हमारी अपनी पर्सनल समझदारी है। ठीक है, अगर मैं नीचे से ऊपर को बनाता तो तब 30 बनता, वो 180 माइनस मैंने कर दिया, तुम छोड़ दो, वो तुम समझ गए। लाइट रे आई, एंगल आई से लाइट रे आई, टकराई और चली गई। देखो ये लाइट रे को तुम बहुत गौर से अगर देखोगे तो ये आगे जाते जाते दूर जा रही है, धीरे धीरे धीरे, बहुत तेज तो नहीं, लेकिन आगे जाते जाते धीरे 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 क्या जा रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब होता है ये आगे तो रियल में कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्लियर होता है, ये आगे तो रियल में कभी नहीं मिलेंगी। ये क्लियर है, ये आगे तो रियल में कभी नहीं मिलेंगी। अगर आगे नहीं मिलेंगी तो बच्चों मैं मानूंगा ये मिरर के पीछे मिलेंगी। मैं ऐसा मानूंगा कि ये मिरर के कहां मिलेंगी बच्चों? किसी तरीके से कहीं पीछे की साइड मिलेंगी, ऐसा मैं मानूंगा, मानना पड़ेगा मुझे, मेरी मजबूरी है। ठीक है, आगे नहीं मिलेंगी तो मिरर के पीछे मिलेंगी, मानना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहीं पीछे मिलेगी। ठीक है, ये भी कहीं पीछे मिलेगी। मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूं बच्चों? कोई भी चीज बच्चों, कोई भी चीज अगर कोई भी चीज ना मिरर के पीछे हो रहा है मतलब वो वर्चुअल हो रहा है। कैसा हो रहा है? मतलब वो, अगर कोई भी चीज हमारे मिरर में हो रही है और वो मिरर के कहां हो रही है बच्चों? बैक साइड हो रही है, बैक साइड। अगर मिरर के वो चीज आगे नहीं हो रही है और बैक साइड हो रही है बच्चों, तो मैं उसको क्या मानूंगा? मैं उसको मानूंगा बच्चों, मैं उसको मानूंगा कि वो वर्चुअली हो रही है, वर्चुअली, वो रियल में नहीं हो रही। मिरर के पीछे कैसे हो सकती है ना वरना कोई चीज। तो ये दोनों लाइट रेस कहीं यहां पे आपस में टकरा गई इस पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि आगे वो मिली नहीं तो मैंने मान लिया वो पीछे जाके मिलेंगी, मैंने मान लिया। तो वो मिल गई पीछे जाके कहीं। ठीक है, वो लाइट रे वर्चुअली पीछे जाके मिल गई। जहां पे मिली है बच्चों उस पॉइंट को ना जोड़ दो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ये बन गई बच्चों तुम लोग की इमेज। ठीक है, ये बन गई बच्चों तुम लोग की इमेज। इमेज का नाम रख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ए बी, तो इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। आप नोटिस करोगे इमेज भी सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधी रखी थी ऊपर को मुंह करके, इमेज भी ऊपर को ही बनी है। देखो, तो इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। पता है क्या होता है? हमें रे डायग्राम में क्या करना होता है? हमें रे डायग्राम में क्या करना होता है? हमें बच्चों ऐसा करना होता है कि
रे डायग्राम बनाना होता है और उसके 3 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं एक ऑर्डर में। क्या लिखने होते हैं? 3 कैरेक्टर। किस ऑर्डर में? नेचर, उसका पोजीशन, उसका साइज। इस ऑर्डर में बच्चों मुझे लिखना होता है, नेचर, पोजीशन और साइज। ठीक है, बात क्लियर है? नेचर, पोजीशन, साइज। मैंने कहा इसके बारे में लिख देता हूं। फिर इसका जो नेचर है, मैंने कहा इमेज वर्चुअल बनी है। नेचर मतलब कैसी इमेज बनी है? मैंने कहा इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही लिखना होता है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पहला नेचर है, ये पहली चीज है, मतलब इसके बारे में ये नेचर कहलाती है बच्चों, है ना? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड। अच्छा, दूसरी चीज पोजीशन। मैंने कहा कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है यहां जहां रखी है उसके उल्टे साइड, मिरर के पीछे इमेज बनी है। तीसरी बात, साइज। देखो ये तीसरी ली थी, बड़ी बनी है, तो मैंने कहा मैग्नीफाइड। कैसी बनी है बच्चों? मैग्नीफाइड। ये बनी है बच्चों मैग्नीफाइड। ये तीनों कैरेक्टर बच्चों मैंने इस इमेज के आपके सामने रख दिए हैं लाके। पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। हर इमेज के बारे में मेरे को 6 की 6 इमेजेस के बारे में यही कैरेक्टर्स बच्चों लिखने हैं जैसे तैसे। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ा बना दिया ना हमने, तो हमने ठीक भी कर दिया है। वैसे आप लोग के सामने मैंने डायग्राम लाके रख दिया है। ये मेरी पहला रे डायग्राम बन गया है। अब मेरी ऑब्जेक्ट चली जाएगी फोकस पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, केस 2। अब हम आ जाएंगे बच्चों केस 2 की तरफ। ये 3 बातें हमें लिखनी है हर इमेज के बारे में, ये मैंने यहां साइड में रख दिया। मैंने कहा केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 है ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखनी है बच्चों? इस बार फोकस पे रखनी है। तो आप लोग के सामने हम ऐसा करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम इरेज कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है ना? नेचर, पोजीशन और साइज ऑर्डर याद रखना। देखो मेरे को इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बच्चों? फोकस पे। ये रख दी मैंने ऑब्जेक्ट। फिर से ऑब्जेक्ट सीधी रखी है, मतलब उसका मुंह ऊपर की साइड है। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है। मैंने डायग्राम बनाने के लिए क्या किया? रूल नंबर 1 का इस्तेमाल किया। एक लाइट रे में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया। ठीक है, एक लाइट रे में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया, और मुझे पता है रूल ये कहता है कि अगर वो पैरेलल आई है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। ऐसा मेरा रूल कहता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाएगी। ठीक है, चली गई, आप लोग के सामने है, चली भी गई वो। ठीक है, तो ये लाइट रे आई और ये लाइट रे चली गई। दूसरी लाइट रे तुम्हारी मर्जी है, पोल पे टकराओ। चलो, हमने पिछली बार भी यही रूल इस्तेमाल किया था, कर कोई भी सकते हैं, लेकिन ये बेहतर हम बातें जो बता रहे हैं वो अच्छी बताएंगे। ये पोल पे टकराई। ठीक है, ग्रीन रंग से बनाते हैं इसको। ये पोल पे टकराई, तुम्हें पता ही है बच्चों, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से ये बाउंस बैक, मतलब वापस, बाउंस बैक जो कह रहे हैं, वापस चली जाएगी बच्चों, ये वापस चली जाएगी। ठीक है, इसका एंगल चेक कर ले हम, 40 डिग्री है। ठीक है, तो 180 माइनस 40, 140 डिग्री। ठीक है, नहीं 140 नहीं, सॉरी, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू आर फॉलो करेगा, तो पोल पे टकराई, वहां टकरा के वापस चलेगी।
तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली गई, मैं येलो से मार्क कर दे रहा हूं। तो नोटिस कर रहे हो ये पैरेलल हो गई है, ना तो इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ना तो ये कभी आगे मिलेंगी ना ये कभी पीछे मिलेंगी। और एक और बात ना, कुछ देर के अंदर मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, कुछ देर के अंदर मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा कि ये बातें याद कैसे की जाती है, कि किस केस में इमेज कहां बनेगी। कुछ देर में मैं तुम्हें ये सब बातें सिखा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका शॉर्टकट होता है, इसके बारे में भी कुछ चीजें लिखनी है। आप नोटिस करो इस बार इमेज मैंने कहा ना तो ये आगे मिल रही है कभी ना पीछे, तो हम ऐसा मानेंगे ये इंफिनिटी में मिलेंगी और इंफिनिटी मिरर के सामने है, तो मैं कहूंगा इमेज रियल बन रही है। और जहां भी इंफिनिटी आए, यहां आए, बहुत ही दूर आए, तो इमेज नीचे को बनेगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी ये बात तो तुम्हें बताई गई थी, पेयर होते हैं इनके आपस में। तो मैंने कहा जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। दूसरी बात, इस इमेज के बारे में दूसरी बात बोलता हूं, इमेज जो है कहां बनी है, इमेज एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे जाके बन रही है बच्चों, इमेज एट इंफिनिटी। तीसरी बात और आखिरी बात, हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी बच्चों, कैसे कह रहा हूं सुनना, हाईली मैग्नीफाइड। और कैसे कह रहा हूं अभी सुनना, हाईली मैग्नीफाइड कैसे कह रहा हूं अभी सुनना बच्चों। पहले एक काम करो, तुम लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना। इतना नोट करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इतना नोट कर लो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये बना लिया होगा, मतलब लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। अब बारी आती है बच्चों केस नंबर 3 की। केस 3 क्या होता है बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें लाइन वाइज पोजीशंस बताई थी। मैंने कहा था पहली पोजीशन होती है बिटवीन पी एंड एफ, और ये बात क्लियर करी थी, बिटवीन पी एंड एफ का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता मिड पॉइंट लो। मैंने भी देखो बीचों बीच में नहीं रखी है, थोड़ा उस तरफ को रखी है। तो बिटवीन पी एंड एफ मतलब इसके बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज पीछे ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और मैग्नीफाइड ही बनेगी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगी। ये खासियत होती है बच्चों। तुम इन दो के बीच में, बीच मतलब ना तो पी पे रखना है ना एफ पे रखना है जी, एफ पे हुआ है। मैंने कहा इन दोनों के बीच पे अगर तुम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो ये ऐसी इमेज बनती है। मैंने ओवरऑल सबको कंक्लूड करके एक जगह पे लिखा है और डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा फोकस पे रखोगे तो वो लाइट रे कभी आपस में नहीं मिल रही, यहां तो डाइवर्ज हो रही है, मिल ही नहीं सकती, मैं मानूंगा भी नहीं कभी मिलेगी। यार एक बार बताओ ना, दो लोग एक इधर को निकला एक उधर को, कैसे वो दोनों मिलेंगे। लेकिन हाँ, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, मान सकते हैं कि वो कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे। ये मैथ्स का रूल होता है, ठीक है। जो चीज पैरेलल होती है वो इंफिनिटी पे मिलती है, ऐसा माना जाता है। ये बात मैथ्स में मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद बिटवीन एफ एंड सी पे आ जाएंगे हम। कहां आ जाएंगे अब, ऑब्जेक्ट हम कहां बनाएंगे बच्चों, बिटवीन एफ एंड सी बनाएंगे बच्चों, ठीक है। बिटवीन एफ एंड सी बनाएंगे बच्चों। मान लो यह है मेरा, जिस मैं मिरर की बात कर रहा था तुम लोगों से, वो, ठीक है। यह है मेरा मिरर, थोड़ा हमने बड़ा बना दिया है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। ये मेरा, मेरे को वो भी मिल गया है, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं, हमें वो भी मिला हुआ है। हमने कोशिश पूरी करी है बेहतरीन डायग्राम बनाने की।
फिर से 2 केसेस हम इस स्लाइड में पढ़ लेंगे आराम से। मैं डायग्राम को पूरा बना देता हूं पहले। ये मेरा, तुम लोग को पता ही है क्या है, यह है बच्चों मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इसको टकराती है मिरर को, ये इसका पोल हो जाता है। ये सबको जानकारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बीचों बीच में एक पॉइंट है फोकस। ये मेरा पॉलिश करना बहुत जरूरी है बच्चों, एग्जाम में पॉलिश करके नहीं आओगे तो नंबर कटेंगे मिरर में। बात क्लियर है? पॉलिश करके नहीं आओगे तो नंबर कटेंगे। मैंने इस बार लाइट रे जो बनानी है वो बनानी है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो फोकस और पोल के बीच में है, और बीचों बीच में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बीच मतलब कहीं पे भी बीच में, वैसे मैंने बीचों बीच में रख दिया है, ठीक है। मैंने कहा बीच का मतलब होता है बीच में कहीं पे भी। ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए और बी है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो एक काम करो, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ। देखो हमें याद है किस केस में कहां पे इमेज बनती है। जैसे इस केस का है, मुझे पता है इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, सी के बाद कहीं पे बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये मुझे पहले से पता है बच्चों। अब कैसे पता है, वो हमारा सालों का एक्सपीरियंस है उसके पीछे, और कुछ ट्रिक्स हैं जो कि सालों का एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर नहीं कर रहा है इस चीज में, खैर ट्रिक जरूर मैटर करिए, थोड़ी देर में आप लोग को भी आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसको मैंने कहा ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मिरर से टकराई, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई जाती जा रही है, देखो जा रही है, देखो जा रही है, चली गई। ओके, ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा मैंने क्या किया। मैंने ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली गई। दूसरी लाइट रे तुम्हारी मर्जी है, जैसे लेके जाओ। यहां पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन फिर से हो गए, पोल से लेके जाओ उसी एंगल से भेज दो इधर को, फोकस से लेके जाओ आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो जो कर रहा था अभी तक ना वही रूल बनाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा पोल से टकराऊंगा, मैं लेके जाऊंगा और पोल से टकराऊंगा। बात क्लियर? मैं लेकर के जाऊंगा और पोल से टकराऊंगा। टकराने के बाद जिस एंगल से आया है, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से ये बाउंस बैक कर जाएगी। जिस एंगल से आई थी ना बच्चों, उसी एंगल से ये आपस में टकराएगी और बाउंस बैक कर जाएगी। बाउंस बैक बोले तो एंगल आई इक्वल टू आर, ठीक है। ये मेरा बन गया, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, जैसा कि मेरी पूरी लाइट रे वो ग्रीन से बनी है। मैं एरो लगा देता हूं डायरेक्शंस मार्क करने के लिए। लाइट रे आई, पोल पे टकराई, पोल से टकरा के एंगल आई इक्वल टू आर फॉलो करके चली गई। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने कहा जहां पे ये दोनों आपस में टकराई है वो पॉइंट तुम्हें मिला होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को जोड़ दो प्रिंसिपल एक्सिस से, तुम्हें तुम्हारी इमेज मिल गई है। इस बार मैं डॉटेड लाइन से नहीं जोड़ूंगा, कारण है बच्चों क्योंकि इमेज मिरर के सामने बनी है तो वो रियल रहेगी। इस इमेज के बारे में लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बच्चों, इस इमेज के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, चाहे तुम लोग कुछ कहो, मैं कहूंगा जरूर कि ये इमेज उल्टी बनी है, कि ये इमेज इन्वर्टेड बनी है बच्चों। ये इमेज इन्वर्टेड बनी है, इसीलिए इसका नाम मैंने बदला है। मैं इमेज का नाम रखता था ऑब्जेक्ट का ए बी, इमेज का ए डैश बी डैश, यहां ऑब्जेक्ट का ए बी, इमेज का बी डैश ए डैश। क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है उल्टी इमेज बनी है, साफ दिख रहा है। वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये बात की जानकारी हमने तुम्हें बहुत बार दे रखी है। तो ये मेरा एक केस और बन गया है यहां पे। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, एक लाइन में हम सीरीज में लिखते हैं 3 कैरेक्टर। क्या क्या? मैंने कहा इमेज कैसी बनी है, नेचर, मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात कहां बनी है, बियॉन्ड। देखो हम यहां से शुरू करते हैं ना, मिरर ये है, ये मिरर के बाद फोकस है, फोकस के बाद ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड। तो मैंने कहा इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, मैंने कहा इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तीसरी बात
और आखिरी बात कैसी बनी है, मैग्नीफाइड डिमिनिस्ड, मैंने कहा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड। देखो एक बात बच्चों, चलो यहां पे तुम्हें रटवा भी देते हैं, रटवाने का हमारा फर्ज इसीलिए क्योंकि तुम्हें अगर पहले से कुछ बातें पता होंगी तो तुम बहुत बेहतरीन डायग्राम बना रहे होगे। बात यह जाननी है कि केस नंबर 1 में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी पांचों के पांचों बच्चे, 6 केस होते हैं। पहले केस में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी पांचों में रियल, मतलब पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड। बात क्लियर? बाकी अगली बात थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ को अपने। अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ को। हमने एक गलती करी शायद, जो डायग्राम कॉपी नहीं किया, हो जाती है चलो गलती, लेकिन ऐसा जरूर कर देंगे हम, इसी को कॉपी करके इससे कुछ सेटल करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो 1 मिनट लगाएंगे, हो जाए तो ठीक है, हो जाएगा। जहां तक बना हुआ है ना डायग्राम, बना बनाया काम है, मिट जाएगा, ठीक हो गया, हो जाएगा सब सेटल। मेन हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए होता है, वो नहीं मिटाना है, बाकी तो सब मैं दोबारा से बना दूंगा। वैसे तो कंपास से बहुत इजी है बनाना, इसके टूल्स बहुत अच्छे लगते हैं हमको इसीलिए, ठीक है ना, इसके टूल्स हमें इसीलिए बहुत बेहतरीन लगते हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत तो कवर तुम्हें पता ही है पेन से कर ही दूंगा लास्ट में, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग, बन गया बच्चों, हो गया सेटल, काम बन गया है, सक्सेसफुल रहा मिशन, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको बीचों बीच में ये रहा मेरा फोकस, इधर पे ये रहा मेरा पोल। कुछ जगह पे लाइन थोड़ी सी मिट गई है तो उसको परफेक्ट कर देते हैं बच्चों, परफेक्ट, ठीक है। ये रहा मेरा मिरर, डायग्राम बन गया है। देखो अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना है, और एक इधर, और एक इधर, बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहां लेके जाऊंगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, किसी को बोलना मत, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, उसके बिल्कुल नीचे सेम साइज की। ये अभी थोड़ी देर में ट्रिक में ये बात शामिल होगी, अभी ट्रिक बता अंत अंत में आ रहे हैं। देखो कॉन्केव के चौथे केस में आ गए, पांचवा छठा ही बचा है। तो मैंने कहा हम आ गए हैं केस नंबर 4 पे, अभी हमने लिखा भी नहीं है वो बात उधर। मैंने कहा इस बार ऑब्जेक्ट एट सी है, मैंने कहा यहां पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था, यहां पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था, मार्क करना पड़ेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। मैंने कहा मान लो यह है मेरी ऑब्जेक्ट ए बी, मैंने कहा मान लो यह है मेरी ऑब्जेक्ट ए बी। देखो हमेशा नोटिस करना जिसमें ए बी लिखा है वो ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए मैं इमेज को डैश से दिखा रहा हूं, ए डैश बी डैश। हाँ तो अब इसमें जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी इमेज, तो जो मैंने ए बी लिखा है वो ऑब्जेक्ट, जो डैश से लिखी है वो इमेज, ठीक है। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले बता दिया, देखो हमें कलाकारी क्या करी, हमने तुम्हें पहले बता दिया कि अगर, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो सेम साइज की इमेज उसके बिल्कुल नीचे बनेगी। तो मेरे को पता है कि जितने साइज का मेरा ये है, इतने साइज की इमेज यहां बननी है इसके बिल्कुल नीचे। मैं हूं तेज, देखो हम तो मास्टर आदमी हैं तो हमें तेज, ठीक है, हम ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते। हम क्या करेंगे, देखो कितना तेज आदमी हुआ मैंने पहले से रख दिया, मुझे पता है ना बननी है, मैं अपना काम क्यों टफ करूं। हम तो वहां स्केल से लेके लगे रहेंगे, हमारे पास वहां पे बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल वेंगल तो होंगे नहीं एग्जाम में, हमें तो ऐसे करके एक बनाना है, लाइट रेस सही करके दिखानी है उनको, अब परफेक्ट जगह पे इमेज बनानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। देखो मैं ऑल्दो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तुम चाहोगे तो मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन मैंने ऐसे ही लो मैं हटा देता हूं उसको। लो तुम लोग को लग रहा होगा सर जी गद्दारी कर रहे हैं, सर जी गद्दार है ही नहीं, सर जी बना के दिखाएंगे। देखो देखो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराई और फोकस से पास करती हुई चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो हमारा काम थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रहा है, तो मतलब हमने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं,
थोड़ा बहुत कुछ व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कुछ डायग्राम में गड़बड़ हुई है, मतलब कुछ लाइन हमने टेढ़ी बनाई है तो बिल्कुल परफेक्शन नहीं आया है, या ये सेंटर हमने नहीं मार्क किया है सही, फोकस को थोड़ा सा हम इधर को मार्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं डायग्राम में ना, कर दे रहे हैं हम। हो गया, 1 मिनट का काम है मेरा वो, तुम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया। ठीक है, मान लो ये मेरी लाइट रे है, कुछ टेंशन मत लो, मान लो ये मेरा फोकस है, ठीक है। अच्छा, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइट रे जैसे तुम्हें भेजना है अपने हिसाब से भेज लो जी। कहां से भेजू? फोकस से भेजूंगा तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से भेजूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पोल पे टकराऊंगा तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। मैं पोल से टकरा रहा हूं जी, मुझे वो अच्छा लगता है, ठीक है, ये बेहतरीन लगता है वो रूल, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से टकरा के वापस। बात क्लियर? जिस एंगल से आई है उसी एंगल से टकरा के वापस। तो ये आई और गई और आपस में टकरा गई कहीं यहां पे, तो इमेज बन जाएगी, ये रही इमेज मेरी, जहां पे टकराई है वहीं को आपस में ज्वाइन कर देंगे लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम बनी है, अप्रोक्सीमेटली सेम बनी है, लो देखो सेम साइज की बनी है, मैंने वो देखो उसको वहां फिट भी कर दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट थी ए बी, इसका मैं जरा रंग भी बदल दूं इस बार इमेज का, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट थी ए बी, इमेज बनी है, इमेज बनी है, बनी है हमारे सामने बनी है, ये रही इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट थी ए बी, बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे बच्चों, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट थी ए बी, ठीक है, ए बी, इमेज बनी है बी डैश ए डैश, इमेज बनी है बी डैश ए डैश। बहुत बेहतरीन मार्क नहीं कर पाए हम इसको, लेकिन कोशिश रहेगी कि कर दें, कर रहे हैं जी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लिया करो, बस सब हो जाता है, बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर था ये, ठीक है। बी डैश ए डैश मार्क करना है, पिंक रंग से करना है। तो हमने क्या नोटिस किया इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में मैंने कुछ नोटिस किया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो पहली बात इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, दूसरी बात इमेज बनेगी इमेज एट सी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बच्चों ये मेरे अगले 2 केस भी बन गए हैं, ठीक है। जल्दी से बच्चों इसको नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो, बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो ताकि फिर आगे को हम बात कर पाए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों, इसके बाद आगे को बात करते हैं। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, दोबारा एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। चलो, मैंने कहा केस नंबर 1 में इमेज रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी 2 केस नंबर 5 और 6 में भी रियल एंड इन्वर्टेड। मुझे पहले से पता है बच्चों ये बात ना मुझे बहुत पहले से पता है, ये लाइन मैं पहले से डिवीजन कर दे रहा हूं, ठीक है। ये बात मुझे बहुत पहले से पता है कि सेम क्या कहते हैं, पहले केस में कैसा बनती है इमेज और बाकी सब में कैसी बनती है। हम क्या करते हैं बच्चों, बना लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, बन गया, सेंटर भी मिल गया, बन भी गया। अगली चीज सबको पता है मुझे क्या मार्क करना है, प्रिंसिपल एक्सेस मार्क करनी है, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सेस मार्क करनी है। अगली चीज सबको पता है मुझे क्या मार्क करना है, मुझे पोल मार्क करना है। सबको पता है अगली चीज मुझे क्या मार्क करनी है, मुझे फोकस को मार्क करना है। ठीक है, मेरा डायग्राम बन गया है ऑलमोस्ट। पॉलिश रह गई है, देखो मैं पॉलिश करना नहीं भूलूंगा बच्चों। हाँ, पॉलिश करना भूलने का मतलब है नंबर कटवा लेना जी अपने। पॉलिश करना भूलने का मतलब है नंबर कटवाना, नंबर कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो गया, बन गया जी डायग्राम। ये डायग्राम मुझे बाद में भी चाहिए होगा तो क्लोन कर देते हैं इसको, बगल में भेज देते हैं। और ठीक है, बात करते हैं डायग्राम की। मैंने कहा हम आ गए हैं बच्चों अब केस नंबर 5 में। अब पिछले केस में हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था, अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के बाद सी के बाद रखेंगे। देखो आप लोग के सामने रख रहे हैं हम ऐसा नहीं कुछ गद्दारी कर रहे हैं। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। मैं कह रहा हूं क्या तुम्हें पता है इमेज कहां बनेगी? तुम्हें तो नहीं पता, हमें पता है, हम बता देते हैं। मैंने कहा जब मैं ऑब्जेक्ट को एक इधर शिफ्ट करूंगा तो इमेज एक अंदर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब अगली पोजीशन पे चली जाएगी। अगली पोजीशन मतलब इस वाली पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब जहां ऑब्जेक्ट था। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज नीचे बनी है। अगले केस में ऑब्जेक्ट एक इधर जाएगा, इधर मतलब एक इधर मतलब होता है बियॉन्ड सी। अरे यही तो है अगला केस, बियॉन्ड सी। तो मैंने कहा इमेज ऑब्जेक्ट से एक इधर चली जाएगी, एक इधर मतलब पिछले केस में कहां, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखने से इमेज कहां बन जाएगी, एफ और सी के बीच में। खुद बनेगी बच्चों, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है। तो एफ एंड सी के बीच में बन जाएगी, ठीक है ना। कैसी बनेगी, देखो अभी तक तो मैग्नीफाइड बन रही थी, इससे पहले तक इसमें सेम साइज बनी है, अब छोटी बनेगी साइज में, अब साइज में छोटी बनेगी। चेक कर लेते हैं, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। देखो हम हवा में बातें नहीं कर रहे, चेक कर लो। एक लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, एक लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली गई। बेहतरीन हो गया। मार्क कर लेते सॉरी, एरो लगा लेते हैं। आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली गई। दूसरी लाइट रे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भेजो, पोल पे टकराओ, उसी एंगल से वापस, या सेंटर ऑफ कर्वे, इस बार ऐसा करो, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, जैसे गई है, जैसे जैसे गई है उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा सर जी इमेज कहां बनी, अरे जहां टकराई है बच्चों दोनों लाइट रेस, इमेज वहीं बनी है। जहां दोनों लाइट रेस आपस में टकराई हैं, इमेज वहां बनी है। ये बनी है जी इमेज, ये बनी है जी इमेज। इमेज का नाम रख दो सर जी। सर जी ने इमेज का नाम भी रख दिया, इमेज का नाम है बी डैश, इमेज का नाम है ए डैश। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। मैंने क्या कहा था, इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी वहीं बनी है। मैंने कहा था इमेज साइज में छोटी बनेगी, वैसी ही बनी है ना। ये सब एक्सपीरियंस का खेल है और ट्रिक का खेल है बच्चों, और कुछ। हम बहुत भयानक आदमी नहीं है, अभी थोड़ी देर में तुम भी इतने भयानक हो जाओगे इस चीज में। मैंने कहा इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कहां बनी है, इमेज बिटवीन, पोजीशन ना, इमेज बिटवीन, बीचों बीच में एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा डिमिनिस्ड, 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 साइज में छोटी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। साइज में छोटी बनी है, हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे, ऐसा हुआ है जैसा हमने बोला। बात क्लियर होगी शायद, ठीक है। ओहो वापस आ गया सब, ठीक है, बढ़िया हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला,
निष्कर्ष ये निकला कि अब साइज में छोटी बनी है, अब छोटी ही बनेगी बच्चों अगले केस में भी। अब ऑब्जेक्ट जाएगी इंफिनिटी पे, अब ऑब्जेक्ट जाएगी कहां, अब ऑब्जेक्ट जाएगी इंफिनिटी पे। अच्छा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने का एक स्पेशल तरीका होता है। इंफिनिटी पे जब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट को रखना हो उसको ऐसे हवा में रखना होता है बच्चों, बीच में। हवा में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर मतलब इंफिनिटी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इंफिनिटी तक नहीं जाती। ठीक है, मेरा केस नंबर 6 आने वाला है, मेरा केस नंबर अब 6 आने वाला है। केस नंबर 5 के बाद, ठीक है, लिख देते हैं बच्चों केस नंबर 6। मैंने कहा केस नंबर 6 है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी ये है मेरी ऑब्जेक्ट जो रखी दिख रही है आप लोग को, ए बी, ए बी। और कहां रखी हुई है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे रखी है, तुम्हारे सामने मैंने इंफिनिटी को मार्क भी कर दिया है। ठीक है, इंफिनिटी पे रखी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहां रखी है बच्चों, इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी, इमेज एक उधर चली जाएगी और किधर, वापस। मैंने क्या कहा, अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो बच्चों बात को। हमने क्या कहा, हमने तुमसे ये कहा जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर को बाहर को मूव कर रहा हूं, इमेज अंदर को मूव कर रही है। आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा ये बात, आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, पहले केस को हटा दो, पहले केस में तो मिरर के पीछे बन रही है, उसको तो कंसिडर ही मत करो। और अब पहला ऐसा एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल इमेज बनती है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा, इमेज लास्ट केस पे बनी, मतलब इंफिनिटी पे बनी। क्लियर। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को एक इधर मूव किया, इमेज इंफिनिटी के बाद वाले केस में कहां, बियॉन्ड सी पे बन गई, बियॉन्ड सी। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को एक और उधर किया सी पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के इधर मतलब एट सी वाले केस पे आ गई, इमेज सी पे ही बन गई। अब मैंने ऑब्जेक्ट को एक और इधर किया, मतलब बियॉन्ड सी करा, इमेज बिटवीन एफ एंड सी बन गई। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को एक और बाहर निकाला, इमेज एक और अंदर चली जाएगी, मतलब बिटवीन एफ एंड सी के बाद एट एफ आ जाएगी। इमेज कहां बनेगी बच्चों, इस बार फोकस पे बनेगी। देखो मैं पहले से श्योर हूं, आई एम श्योर कि इमेज इस बार फोकस पे बनेगी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। आप लोगों को जानकारी है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई जाने वाली है, बिल्कुल जाएगी जी, बिल्कुल। रेड रंग से बना रहे, ठीक हो गया। दूसरी लाइट रे मैंने कहा मैं नीचे से भेज रहा हूं, इस बार नीचे से। अरे बॉडी के हर पॉइंट से लाइट रे निकलती है, ये एक आसान तरीका है बनाने का। ग्रीन से बना रहे हैं इस बार। मैंने कहा अगर लाइट रे पैरेलल फिर से आई प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन नीचे साइड से आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तब भी फोकस से जाएगी। ये तो रूल होता है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो तब भी फोकस से जाएगी। तो मार्क कर देते हैं बच्चों इस बात को, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई चली जाती है। पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हुई चली जाती है, और एक पॉइंट है एफ जहां पे आपस में टकरा जाती है। इस बार इमेज बनी है पॉइंट साइज, एक डॉट ही तो बना है बच्चों, इस बार एक डॉट ही तो बना है। लिख दो बच्चों, डिटेल लिख दो सारी, हमें सब आती है। नेचर, मैंने कहा लाइट रे कहां टकराई है, मिरर के पीछे या आगे, आगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे यार क्यों सोचना है, वैसे तो पहले केस के सिवा और तो किसी केस में रियल इमेज, और तो किसी केस में वर्चुअल इमेज बनती नहीं है, बाकी पांचों में रियल इमेज बनती है। दूसरा पोजीशन, इमेज एट एफ, इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज एट एफ। तीसरा साइज, हाईली डिमिनिश। इस बार डिमिनिश नहीं बच्चों, ऐसा नहीं बहुत थोड़ी सी छोटी बनी है, ये इतनी थी इतनी बन गई, नहीं, ये तो इस बार इतनी सी बन गई है। देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हाईली डिमिनिश्ड, चेक कर लो बच्चों। अच्छा सर जी एक बार जरा ट्रिक दोबारा बता दो, ट्रिक थोड़ा बैठी नहीं दिमाग में, यही कहना चाह रहे हो? सर जी ट्रिक दोबारा बता दो। बताएंगे बच्चों, बिल्कुल बताएंगे, ट्रिक को दोबारा से बताएंगे, ठीक है ना, ट्रिक को दोबारा से बताएंगे। चलते हैं बच्चों वापस एक बार शुरू से। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इसमें पढ़े। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़े कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है, फोकस से पास होती हुई आती है तो पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो उसी पाथ में वापस चली जाती है,
पोल पे टकराती है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स जाने, सॉरी केसेस जाने। हमने जाने कि 6 पोजीशंस होती हैं। 6 कितनी पोजीशंस होती हैं? हमने ये जाना बच्चों, पोजीशंस कितनी होती हैं? 6। कैसे होती हैं सर जी, कैसे? पहले तो हमें ये समझाओ, थोड़ा रफ डायग्राम से समझाएंगे। मैंने कहा मान लीजिए दिस इज माय कॉन, देखो हमें हैबिट, देखो अभी तुम तो हमने इतना टाइम वेस्ट किया वो प्रोटेक्टर से बनाना, सॉरी कंपास से बनाना, ये हमारा हाथ सेट है, हम गोला बिल्कुल सालों से परफेक्ट बोर्ड में बनाते आ रहे हैं, तो हमने स्ट्रेट बना दिया वैसे, ठीक है। मैं बिना किसी टूल के मदद के भी बना सकता हूं, मैं और अच्छा बना सकता हूं वैसे देखा जाए तो, है ना। तो मैंने कहा ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरा पोल हो गया, मैंने कहा ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये मेरा पॉलिश हो गया। देखो हमने वही चीज बनाई होगी, कोई फर्क नहीं होगा, और भी तुम्हें लग रहा होगा हमने बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा बना दिया, ठीक है। वो सालों का देखो ना होता है ना, हमारा हाथ थोड़ा सेट है बोर्ड में। तो बच्चों दिक्कत यह है कि 6 केसेस सर क्या होते हैं? मैंने कहा 6 केसेस ये होते हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा जाता है, फिर उसको खिसका के फोकस पे ले जाया जाता है, फिर उसको खिसका के बिटवीन एफ एंड सी ले जाया जाता है, फिर एट सी ले जाया जाता है, फिर बियॉन्ड सी ले जाया जाता है, फिर उसको एट लास्ट इंफिनिटी पे ले जाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 6 केसेस होते हैं। मैं बता दूं हमारे पास ये 6 केसेस होते हैं। केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये केस 4, ये केस 5 और ये केस 6। ये 6 केसेस होते हैं। इन 6 केसेस में एक ट्रिक तो बच्चों ये समझनी है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है V, बाकी इसमें रियल इमेज, इसमें रियल इमेज, इसमें रियल इमेज, रियल इमेज और रियल इमेज। और ये तो बात पता ही है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। इमेज अगर वर्चुअल होगी तो पक्का इरेक्ट होगी, अगर वो रियल होगी तो पक्का वो इन्वर्टेड होगी। किसी ने नहीं पता किसी को, लेक्चर नंबर 1 देखो बच्चों दोबारा से, लेक्चर नंबर 2 देखो बच्चों दोबारा से, फिर लेक्चर नंबर 3 देखो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो सब में रियल इमेज बन गई। तो पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात तो हमारी इस सब में क्लियर हो गई। कौन सी बात सर जी? सर जी ये वाली बात, सर कह रहे हैं ये वाली बात कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, दूसरे में रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरे में रियल एंड इन्वर्टेड, चौथे में रियल एंड इन्वर्टेड, पांचवें में रियल एंड इन्वर्टेड, छठे में रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात सर जी ने क्लियर कर दी, ये बात ट्रिक से क्लियर हुई है। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनती है, तो ये बात भी ट्रिक में बताने लायक नहीं है कि ये इमेज मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। ये इमेज मिरर के पीछे बनेगी, तय था, ठीक है। सर जी बाकी इमेज का क्या? बच्चों, प्यारे बच्चों बात सुनो, प्यारे बच्चों बात सुनो। अगर इमेज चेक करनी है इस केस की, सेकंड केस की, ऑब्जेक्ट यहां रखी है तो इमेज यहां बनेगी छठे केस में। सेकंड केस की इमेज कहां बनेगी बच्चों? केस नंबर 6 जहां पे है, मतलब एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा गया होगा, इमेज कहां बनेगी बच्चों? इमेज एट इंफिनिटी। सर जी ने क्या बता दिया, ये तो बवाल चीज है। अरे ये ट्रिक होती है बच्चों, हमने नहीं बताई है, सब जगह लिखी है, हमने कुछ नहीं बताया है, हमने भी पढ़ी थी कभी, ठीक है। अच्छा सर जी साइज के बारे में बाद में बताएंगे, पहले पोजीशन क्लियर, हमने पहले नेचर क्लियर कर दिया। पहले केस में वर्चुअल, बाकी पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड। अब पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। मैंने कहा केस नंबर 1 में मिरर के पीछे, क्योंकि वर्चुअल में पीछे बनती है। केस नंबर 2 इंफिनिटी पे। केस नंबर 3 में जब तुम पहुंचो, जब तुम बिटवीन एफ एंड सी होगे, तो केस नंबर 5 जहां पे है, मतलब एट बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। उसके बाद जब तुम एक और इधर आ जाओगे, सी पे होगे, तो इमेज एक और इधर आ जाएगी, मतलब इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसी पे आ जाएगी, इसी पे। फिर एक इधर आ जाओ, इमेज एक और अंदर आ जाएगी। सी के बाद क्या है? 3 नंबर। जब तुम 6 पे आओगे तो कहां जाएगी? एक और अंदर, 2 नंबर, मतलब एट एफ। ये बच्चों ये साइकिल चलती है। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा बात करते हैं बच्चों। बहुत बेहतरीन बात हमने की, फिर से ये बात बेहतरीन वाली बात दोबारा कर लेते हैं। बेहतरीन बातें दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा जैसे जैसे मैं पहले केस को छोड़ दो, ये भैया इंडिपेंडेंट भाई है, अलग कर दो, अलग सा है, समाज से अलग कर दो इसको। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, मिरर के पीछे बनाता है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को एक इधर खिसकाया, इमेज बनी एट इंफिनिटी। एक और इधर बनाया, मतलब इसके बाद एक और इधर खिसकाया, मतलब बिटवीन एफ एंड सी खिसकाया, इमेज बनी बियॉन्ड सी। एक और इधर खिसकाया, मतलब एट सी, तो इमेज बनी एट सी। एक और इधर खिसकाया, मतलब बियॉन्ड सी, तो इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी। एक और इधर खिसकाया, मतलब इंफिनिटी, तो इमेज बनी एट एफ।
जैसे जैसे सेकंड केस से लेकर आखिरी केस तक मैं ऑब्जेक्ट को बाहर को लेता जा रहा हूं, इमेज एक एक अंदर आती जा रही है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुई होगी बात। सर जी वो जरा साइज वाइज के बारे में थोड़ा सा बता दो। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। केस नंबर 1 में साइज बड़ा, केस नंबर 2 में साइज बड़ा, केस नंबर 3 में साइज बड़ा, केस नंबर 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखना सेम साइज, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, खत्म बात। क्या ट्रिक, कोई ट्रिक थोड़ी ना होती है। कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, कुछ बातें याद रखनी है, उससे कुछ कुछ बातें क्लियर हो जाती है बच्चों। तो बात सुनोगे बच्चों, बात सुनोगे। हमने क्या बोला, हमने बोला जैसे पहली बात, पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बाकी पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये बात चेक कर लो, 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 हवा में बातें नहीं, चेक कर लो। वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर को आती जाएगी, इमेज बाहर को जाती जाएगी। ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी। ऑब्जेक्ट को मैं इधर को मूव करता रहूंगा मिरर से दूर, इमेज मिरर के पास आती जाएगी, अकॉर्डिंग टू द केसेस, अकॉर्डिंग टू द केसेस, जैसे जैसे केस होते हैं। ठीक, अब पहले केस में मिरर के पीछे बनती है, चेक कर लो, 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 वापस आ जाओ। पहले केस में मिरर के पीछे, उसके बाद जब यहां आए तो इमेज बनी आखिरी केस में, मतलब इंफिनिटी पे। उसके बाद हम एक बाहर गए, इमेज एक अंदर, मतलब बियॉन्ड सी। उसके बाद हम एक और बाहर गए, हम आ गए एट सी, तो इमेज बन गई सी, मतलब एक और अंदर आ गई इमेज। हम और बाहर गए बियॉन्ड सी, इमेज एक और अंदर आ गई बिटवीन एफ एंड सी। फिर हम एक और अंदर आ गए, एक और बाहर चले गए इंफिनिटी पे, इमेज एक और अंदर आ गई बिटवीन एफ एंड सी से एट एफ। फिर हम एक और बाहर चले गए। ठीक है, सॉरी खत्म हो गया। देखो फ्लो में ऐसा करते हैं हम, ये पढ़ाने का फ्लो होता है ना। ठीक है सर जी, साइज का बताओ। मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की बनती है, उसके बाद छोटी, उससे पहले बड़ी, खत्म बात, खत्म बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। साइज में बड़ी, साइज में बड़ी, साइज में बड़ी, सेम साइज, साइज में छोटी, साइज में छोटी। बात क्लियर, बहुत ही क्लियर बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, ये तो रफ कुछ था, इसमें कुछ पॉज द वीडियो तो नोटेड डाउन वाला कुछ है नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि हमने लास्ट दो स्लाइड बच्चों, मैं काम करता हूं सारे केसेस के लिए हट जाता हूं, एक सेकंड प्लीज बच्चों, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो प्लीज बच्चों, प्लीज। ठीक है, प्लीज बच्चों केस नंबर 3 और 4 को भी नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो। प्लीज बच्चों एक केस नंबर 5 और 6 को भी नोट कर लो, प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको भी नोट कर लो। ठीक है, और आखिरी स्लाइड में कुछ है नहीं खास, रफ है, जो भी है रफ है। तो बच्चों क्या सीखा, दिक्कत करता था केस बनाने, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रूल्स आने चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए, सब आता है, सब आता है, सब आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सिखाएंगे बच्चों आगे को भी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 बच्चों पूरा हो जाता है यहां पे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन सीखे। ठीक है, जल्द ही लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस सीखेंगे, और कुछ एडिशनल बातें जैसे कि साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। बात क्लियर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बच्चों, उम्मीद करते हैं कॉपरेट करोगे, क्योंकि देखो ना वो बात हमें समझ नहीं आती जी कि फटाफट पढ़ा दो, स्लाइड बना के रखो, सामने बना के दिखाओ ना यार। ये डायग्राम पहले बना के मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा बच्चों, समझ रहे हो ना, तुम्हारे सामने बनाया, तुम भी बनाओगे, हमारे साथ सीखोगे तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और ये भी उम्मीद आप लोगों से कर रहे हैं हम, आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, चैनल शेयर कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करवा रहे हो। ठीक है, और वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बच्चों, उम्मीद करते हैं ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और बच्चों ये वीडियो को ऐसे ऐसे बच्चों तक पहुंचाओ बच्चों जो कहीं ट्यूशंस नहीं जा पाते, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके तक एक्सेसिबल नहीं है, चीजें अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, या दूर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां उनको समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है ना, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें सब्सक्राइब करो। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। ठीक है, और यूट्यूब में सब्सक्राइब करो, यूट्यूब में लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है ना, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत ही जल्द मिलते हैं।